Welcome to all dear students और BSc सेकंड ईयर के सभी छात्रों. Today we will discuss on structure of ovule, also called megaspore. ठीक है. आपके प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट में आज आपका टॉपिक है ओव्यूल. ठीक है. स्ट्रक्चर. Ovule is a very important part of female reproductive organ. Yeah. We discuss on ovule. पहले के चैप्टर पे भी अपन पहले के एक पूरे फ्लावर स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में अपन ने इसके बारे में पूरी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. टुडे वी कैन सी इन दिस पिक्चर. देखते हैं कि इसमें आपका जो सबसे इनर पार्ट होता है, जिसको होल फ्लावर का सबसे इनर पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं. ठीक है. फोर्थ वर्ल्ड इसको भी कहते हैं. फ्लोर के अंदर किसका बना होता है, कार्पल्स, अंडप पत्तियों का बना होता है. ठीक है. ये अंडप पत्तियां या जो कार्पल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नीचे वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका ओवरी कहलाता है. ठीक है. ये जो आपका फूला हुआ पार्ट है वो क्या कहला रहा है, यहाँ से ये वाला फूला हुआ पार्ट क्या कहला रहा है, ओवरी कहलाता है. ठीक है. ओवरी के ऊपर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट ट्यूबुलर पार्ट होता है उसको अपन स्टाइल कहते हैं और स्टाइल के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन स्टिग्मा कहते हैं, जिसपे स्टेमन सॉरी से आए हुए जो पोलन्स होते हैं वो धारण किया जाता है या पोलन इसके ऊपर आके गिरते हैं. ये पोलन कैप्चरिंग पार्ट भी कहलाता है, जहाँ पोलन जर्मिनेट होते हैं और फर्दर आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं. इस संपूर्ण टिश्यू को जिसमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा मौजूद है इसको पिस्टिल टिश्यू कहते हैं और पिस्टिल टिश्यू कहते हैं. ठीक है. और इस पिस्टिल टिश्यू को पूरी संरचना को अपन पिस्टिल या स्त्री केसर भी कहते हैं. ठीक है. तो वी कैन सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. जो पिस्टिल है उसको हम दो भागों में जनरली डिवाइड कर लेते हैं अपनी स्टडी के अनुसार, सिंपल पिस्टिल एंड कंपाउंड पिस्टिल. सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पिस्टिल. क्या होती है? जो सिंपल पिस्टिल होती है वो एकल, ठीक है, किसकी बनी होती है, सिंगल कार्पल या की बनी होती है. और सिंगल कार्पल होने के कारण इस जो कार्पल होती है वो क्या होती है, यहाँ पर एज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह. ठीक है. और इस लीफ की जो मार्जिन होती है वो आपस में क्या होती है, फ्यूज होती है. फ्यूज होने पर हमें ये स्ट्रक्चर नजर आती है. ठीक है. और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओवरी. जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका क्या है, ओवरी. ठीक है. और ये फूला हुआ भाग क्या होता है, ओवरी कहलाता है. इसके यदि टीएस में देखते हैं तो जहां मार्जिन आके फ्यूज हुई उस स्थान पर कुछ कुशन लाइक स्वेलन पार्ट डेवलप होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है. ये प्लेसेंटा कहा जाता है. ठीक है. और प्लेसेंटा पर क्या विकसित होते हैं, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं. इस प्रकार की ओवरी के अंदर अपन देखते हैं कि एक ही कोष्ठक मौजूद है, इसलिए इस ओवरी को हम क्या बोलते हैं, यूनिलोकुलर या एक कोष्ठकीय, ठीक है, ओवरी भी कहा जाता है. इनकी संख्या ज्यादा होने पर अपन आगे फर्दर देखें, कंपाउंड ओवरी के अंदर ये जो लोक्यूल्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वो मल्टी लोकुलर कंडीशन में चली जाती है. प्लेसेंटा पे ये ओव्यूल डेवलप होते हैं. ये ट्यूबुलर आपका पार्ट यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की स्टाइल है और ऊपर वाला आपका सिग्मा जिसके ऊपर क्या होंगे, ये एक सिंपल जो पिस्टिल है, जो जनरली लेग्यूमिनेसी के अंदर अपन इसको देखते हैं. वी कैन सी इन दिस पिक्चर कंपाउंड पिस्टिल. ठीक है. जिसमें वही नीचे वाला आपका फुला हुआ पार्ट क्या, ओवरीज, ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल और पोलन कैप्चरिंग. ठीक है. कैपिटेड हेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्टिग्मा. वो अदर प्लांट में अलग अलग प्रकार की स्टिग्मा मिल सकती है. ठीक है. कहीं कैपिटेड मिलेगी, कहाँ पे प्लेट लाइक मिलेगी. ठीक है. वो अलग अलग प्लांट के स्पीसीज के अकॉर्डिंग. यहाँ पर यदि अपन ओवरी का टीएस ले तो हमें इसमें स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है. ये आपने पहले कर दिया कि जो कंपाउंड पिस्टिल है वो मोर देन वन कार्पल लीव्स के द्वारा बनेगा. तो यहाँ पर मोर देन क्या होगी, एक कार्पल लीव इधर है और एक कार्पल लीव इधर है. ठीक है. एक कार्पल लीव क्या है, इधर है. इनकी जो मार्जिन है होती है वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है. फ्यूज होने पर ये वाली स्ट्रक्चर, जैसे इनकी मार्जिन यहाँ पर क्या हुई, फ्यूज हुई, और ये फ्यूज होने के बाद में सेंटर की ओर जो ओवरी का जो पार्ट बनता है वो सेंटर की ओर क्या होती है,
बढ़ती हैं और आपस में सेंटर पे जाके क्या हो जाती है, फ्यूज होती है। फ्यूज होने के बाद में अपनी अपनी ओर का क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और फिर इन प्लेसेंटा के ऊपर क्या बनते हैं, आपके ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर अपन ये देखते हैं, ओव्यूल्स वहां भी डेवलप होते हैं क्योंकि वो भी स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स हैं, वहां देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओवरी वॉल बनी है, ये जिसको अपन यहाँ पे कह रहे हैं ओवरी वॉल बनी है, वो ओवरी वॉल जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। जब बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस कारण वहां जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। और यहाँ एंजियोस्पर्म में सीड क्या होते हैं, आपके कवर्ड होती हैं। इसलिए इनको हिंदी में बड़ा इजीली कहा जाता है नग्न बीजी, यानी बीज पे कोई सी प्रकार का आवरण नहीं है, जिम्नोस्पर्म हो गया। और आवर्त बीजी जीव, सीड के ऊपर या बीज के ऊपर क्या मिल रहा है, आवरण मिल रहा है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन का स्टडी करते हैं। जो ओव्यूल होता है, ये पूरी की स्ट्रक्चर जो ओव्यूल है, उसको हम बेसिकली टू पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट आपका इसमें होता है, सॉरी, टू पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया आपका इसमें बॉडी, और एक हो गया इसके अंदर फिलामेंट। ठीक है। फिलामेंट वो पार्ट जो यहाँ पर अपन को दिख रहा है, फिलामेंट ये वाला पार्ट जो क्या होता है आपका फनिकल कहलाता है, और किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा पर जुड़ा रहता है। तो ये वाली जो गोल पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वाला पार्ट आपका, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ठीक है। बॉडी पर जो फिलामेंट या फनिकल जहाँ जुड़ता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है। हाइलम, कई बार क्या होता है कि जो फनिकल होता है वो बॉडी के साथ में सीड मेच्योरिंग के बाद में एक उभरी हुई लाइन के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रैफिक। फनिकल्स के अंदर वेस्कुलर सप्लाई पाई जाती है। ठीक है। जो डेवलप होते हुए इस ओविल को, ओविल्स के सभी पार्ट्स को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। फिर आते हैं बॉडी पे। बॉडी जो पार्ट है वो चारों ओर से किससे घिरा रहता है, इंटेग्यूमेंट से घिरा रहता है। इंटेग्यूमेंट की संख्या यहाँ पर दो हो सकती है। ठीक है। दो होती है जनरली, जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण मिलता है। इंटेग्यूमेंट जो होता है वो बॉडी पार्ट को पूरी तरह कवर नहीं कर पाता है, एक जगह पे वो कवर नहीं कर पाता है। वो कवर नहीं करने वाला पार्ट क्या रहता है, एक छिद्र के रूप में मौजूद रह जाता है। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलेजा कहते हैं। ठीक है। और जो बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में मेन जो पार्ट होता है वो आपका क्या मिलता है, न्यूसिलस। इसी न्यूसिलस के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, मेगास्पोर्स का। और मेगास्पोर आगे करके किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। एम्ब्रियोसेक में आपको ये वाला पोर्शन जो माइक्रोपाइल की एंड की ओर होगा, उसे अपन एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें दो सिनर्जिड और एक एग सेल होती है। एग सेल यहाँ पर फीमेल गैमेट का कार्य करती है। एक सेंट्रल सेल्स होती है जिसमें आपको बाई ध्रुवीय पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। वो निषेचन से पहले फ्यूज होकर आप क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और तीन सेल जो का समुच्चय जो होता है वो सेलेजल एंड की ओर मौजूद होता है, जिन्हें अपन एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अ, ये अपन इनके पूरे पूरी डिस्कस कर ली। ठीक है। कि एक प्लांट जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है वो कहाँ मिलता है, आपका गाइनोसियम में मिलता है। और वो ठीक है, गाइनोसियम में मिलता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं फनिकल्स के पार्ट में। तो फनिकल्स एक्चुअल में होता है क्या है, एक सॉफ्ट स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो पेरेंकाइमेटस टिश्यूज का बना होता है। लेकिन ओपनसिया के अंदर अपन देखें, ठीक है, ओपनसिया के अंदर आप देखोगे तो ओपनसिया में जो फनिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, वहां पे वो ओवल के चारों ओर राउंड में घूम जाता है। इस तरह से ओवल जो होता है उसके चारों ओर क्या करेगा, इस तरह से राउंड बना लेगा। ठीक है। तो वो एक थर्ड इंटेगुमेंट के रूप में हमें नजर आता है। फनिकल्स प्रायकर आपका अनब्रांच होता है, लेकिन
कैक्टिसी फैमिली के अंदर फनिकल आपका क्या मिलता है, ब्रांच मिलता है, और प्रत्येक ब्रांच पे एक अपना ओव्यूल डेवलप होता है। इसी तरह से फनिकल से कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं जो सीड डिस्पर्सल्स के अंदर मदद करती हैं। इन हुक लाइक स्ट्रक्चर को अपन जैकुलेटर कहते हैं। प्रायकर एकंथेसी फैमिली में यह हमें देखने को मिलती है। कई बार सीड के ऊपर, ठीक है, जो फनिकल्स वाला पोर्शन होता है वहां पे लिपिड और प्रोटीन स्टोरेज फ्लेशी स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। इन फ्लेशी स्ट्रक्चर्स को अपन क्या कहते हैं, इलायोसोम कहते हैं, जो कई प्लांट स्पीस में मिलती है। जैसे, और वो पोषणीय पदार्थ होने के कारण उनको चींटियां, इन इन सीड चींटियां उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, तो सीड डिस्पर्सल में मदद मिलती है। तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, क्लियर हो रहा है कि चींटियां इन सीड्स को उठा के ले जा रही है मिर्मिकोफिली। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, मिर्मिकोफिली कहते हैं। हाइलम की बात अपन ने कर ली, ठीक है, वो पार्ट जहाँ पे फनिकल बॉडी से जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फनिकल एक लाइन के रूप में जुड़ा रहता है। सेम के सीड में आप देखोगे एक आपको लाइन क्लियर नजर आती है, ठीक है, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका इंटेग्यूमेंट, उस पर भी अपन ने बात करी, लेकिन इंटेग्यूमेंट यहाँ पर और करेंगे। इंटेग्यूमेंट प्रायकर एक या दो मिलता है, ठीक है। तीसरा इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है किन्हीं ओवल की ही स्ट्रक्चर्स के कारण। यूनिटेगमिक, जब यदि अध्यावरण की संख्या एक हो, ऐसे ओवल को हम क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं। सिम्पेटली फैमिली के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। बायोटेगमिक, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में बायोटेगमिक मिलता है, अध्यावरण की संख्या दो होती है। पॉलीपेटली और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर आपको ये चीज मुख्यतः देखने को मिलती है। ट्राइटेगमिक, यहाँ पर ये तीसरा जो ओव्यूल है, ठीक है, वो तीसरा जो ओव्यूल का इंटेग्रो अध्यावरण पार्ट है, जिसमें एक तो अपन ने बात कर ली कि फनिकल्स की लंबाई के कारण वो चारों ओर घूमकर एक थर्ड आवरण का क्रिएट करे। कई बार प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी बनती है जो थर्ड एलिमेंट के रूप में, जैसे एरिल, लीची और जंगल जलेबी के अंदर अपन ये चीज देखें, ठीक है। क्या होता है कि जो फनिकल्स होता है वो फनिकल्स की सेल्स फ्लैसिड होकर चारों ओर से सीड को घेर लेती हैं, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना देती हैं, जिसको अपन थर्ड इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो फ्लैसी और हैरी और कलरफुल होता है, और जिसमें फूड स्टोरेज पाया जाता है, ठीक है, और खाने योग्य पार्ट बन जाता है। इसी तरह से क्रंकल, जो यूफोर्बियसी फैमिली है, उसमें स्पेशली कास्टर प्लांट के अंदर अपन क्लियर देखते हैं उसके सीड पर जो आउटर जो से आउटर इंटेग्यूमेंट है, उसका माइक्रोपाइलर रीजन के वाला जो भाग होता है वो अतिवृद्धि कर, ठीक है, चारों ओर से इंटेग्यूमेंट जो माइक्रोपाइलर रीजन के चारों ओर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना देता है, जो स्पेशली क्या काम करती है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, और जो सीड जर्मिनेशन में सहायक होती है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हमें क्लियर होता है कि यहाँ पर आप देखते हो ये फनिकल्स यहाँ से जुड़ा होता है, और इसी फनिकल से क्या हो रही है, ये फ्लैश जो स्टोरेज टिश्यू है वो डेवलप हो रहा है, जो थर्ड इंटेग्यूमेंट का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये खाने योग्य भाग लीची के अंदर आप देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वाल जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंकल कहते हैं। वो कास्टर और यूफेबिसी फैमिली के अंदर डेवलप होती है, जो पानी अब्जॉर्ब करके सीड जर्मिनेशन की हेल्प करती है। फोर्थ, इसमें अपन एटेगमिक ओविल लेते हैं, जिनके अंदर इंटेग्यूमेंट का अभाव पाया जाता है। मेनली जो पैरासाइटिक फैमिलीज हैं, जैसे लोरेंथस, सेंटन और ओलाकेसी के अंदर आप देखोगे तो वहां पर हमें इंटेग्यूमेंट अध्यावरण ओविल के चारों ओर नहीं पाया जाएगा, इसलिए भी होता है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, अगला एंडोथीसियम, एंडोथीलियम। नेक्स्ट पार्ट, सिंपेटली प्लांट्स में टेनिम्यूसिलेट यूनिटेगमिक, स्पेशली आप यूनिटेगमिक में टेनिम्यूसिलेट ओवल्स जो होते हैं, उनके अंदर म्यूसिलस जो होता है वो अर्ली स्टेज में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे प्लांट में एम्ब्रियो सेक को पोषण देने के लिए जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है, उस सॉरी इंटेग्यूमेंट की जो इनर लेयर होती है, ठीक है, तो इनर सेल लेयर होती है, वो ग्लैंडुलर हो जाती है, फूलकर पोषणीय हो जाती है और ग्लैंडुलर हो जाती है, और ये परिवर्तित होते हुए जो एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक होता है, उसको क्या देती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। स्पेशली जैसे अपन इसमें एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर
आपको एंडोथेलियम देखने को। न्यूक्लियस जो है वो मेन न्यूट्रिटिव होमोजेनस टिश्यू होता है जिसको चारों ओर से इंटीग्यूमेंट घेरे रहता है। ओव्यूल का मेन पार्ट होता है। ट्राइकर ओव्यूल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन एजल मार्वेलस में इंडियन जो डील है उसके अंदर आप देखोगे हमें दो ओव्यूल्स भी दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियस की में बात करें तो टाइप ऑफ न्यूक्लियस में हम देखेंगे पहला आपका टेनिन्यूक्लिएट या तनुविरंड का है। ठीक है, इसमें कैसे होता है कि जब मेगास्पोर का निर्माण होता है, ठीक है, जो क्योंकि हम इसमें क्या बन रहा है मेगास्पोर, तो मेगास्पोर का निर्माण होता है तो इससे पहले न्यूक्लियस की कुछ सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस की जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती है वो, ठीक है, कोई भी हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है क्या करती है, भोज्य पदार्थ को संग्रहण करके किसमें बदलती है, आर्किस्पोरियम में बदल जाती है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है। ठीक है, इस तरह से अपन बात करें, इस तरह से यहाँ की कोई भी होगी, ये एपिडर्मिस और ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपका, तो ये आपका पार्ट होती है, ये भोज्य पदार्थ संग्रहण करके किसमें आर्किस्पोरियम, तो ये आर्किस्पोरियम बिना किसी विभाजन की डायरेक्ट किसमें बदल जाती है, मेगास्पोर मदर सेल्स में बदल जाती है। ठीक है, इस कारण से जो न्यूक्लियस है वो परिवर्तित होते हुए जो मेगास्पोर है उसके ऊपर एक परत के रूप में पाया जाता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, एनिम्यूसिलेट कहते हैं। ठीक है, और मोस्ट ये एडवांस फैमिलीज है उनके अंदर पाया जाता है। मोस्टली यूनिट में जो ओवेल होता है उसमें टेनिम्यूसिलेट हमें मिलता है। अभी अपन ने बात भी करी थी एंडोथेलियम की, तो एंडोथेलियम में यूनिट कंडीशन के अंदर आपका टेनिम्यूसिलेट मिलती है। दूसरा टाइप आपका क्रेसिम्यूसिलेट स्थूल बीजांड का है। यहाँ पर जो क्या होगा कि जो मेगास्पोर बनाने वाली जो आर्किस्पोरियम सेल्स होती है, ठीक है, आर्किस्पोरियम सेल जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट मेगास्पोर में ना बदल कर क्या होती है, वो डिवीजन करती है, और डिवीजन करके अपने बाहर की तरफ क्या बना लेती है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ठीक है, और नीचे बना लेती है आपकी मेगास्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उस मेगास्पोर मदर सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, सब हाइपोडर्मल हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियस की सब हाइपोडर्मल हो जाएगी। न्यूक्लियस की मोर देन 2 परतें, ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये मेगास्पोर, तो मोर देन 2 परतें क्या होगी इस मेगास्पोर के कारण पाई जाएगी। ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस कहते हैं। मोस्ट ऑफ जो मोनोकोट है उसमें आपकी ये कंडीशन। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस आपने पहले क्लियर कर लिया कि ये रोटेटिव टिश्यू होता है जो परिवर्तित होते हुए जो एम्ब्रियोसेक है उसके लिए हाउस का कार्य करता है और उसे पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद ही, ठीक है, ये न्यूट्रिटिव सोर्स के रूप में परत के रूप में यहाँ पर मौजूद मिलता है। कई बार जो एम्ब्रियोसेक है उस एम्ब्रियोसेक के चारों ओर न्यूक्लियस जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, एक परत के रूप में मौजूद पाया जाता है। ठीक है, इससे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे साइटोमेनी फैमिली, ठीक है, स्पेशली तो साइटोमेनी फैमिली है, पाइपरेसी स्पेशली पाइपरेसी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो आपको पेरिस्पर्म नजर आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेरिस्पर्म के बारे में पूछा गया है। तो साइटोमिनी और पेपरेसी फैमिली के अंदर एम्ब्रियोसेक के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियोसेक जो होता है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक जो होता है उसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियोसेक के चारों ओर की परत मिलेगी। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। माइक्रोपाइल पहले भी बात कर लिया हमने, एक स्मॉल ओपनिंग, यानी कि इंटेग्यूमेंट ओव्यूल के जिस पार्ट को कवर नहीं कर पाते हैं वहां पर आपको एक छिद्र मौजूद रह जाता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल है। ठीक है, और ये इसी भाग से के द्वारा सीड जर्मिनेशन होने पर रेडिकल पहले बाहर निकल के आता है,
और इसी पार्ट के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करती है। ठीक है, यदि इंटेग्यूमेंट आपके दो हो तो जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है वो क्या बनाता है, एंडोस्टोम बनाता है इन मोस्ट ऑफ प्लांट में। और यदि जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो क्या बनाता है, एक्सोस्टोम बनाता है यूफोर्बिएसी फैमिली। ये प्राय कर एक छिद्र में एक छिद्र के रूप में सीधे तौर पे भी मिल सकते हैं, लेकिन एक जो रेजिडेसी फैमिली, उस फैमिली के अंदर ये जिग जैग कंडीशन में, ठीक है, रेजिडेसी फैमिली के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये जिग जैग कंडीशन में। अगला पार्ट आपका एपिस्टेज एंड हाइपोस्टेज। ठीक है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, क्या होता है कि जहाँ ये जो न्यूसिलस होता है, ठीक है, डेवलप हो रहा है, जो मेगा ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में जहाँ पर एम्ब्रियो सेक डेवलप हो रहा है, उस एम्ब्रियो सेक के नीचे वाले भाग की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, एम्ब्रियो सेक के नीचे वाले भाग की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो लिग्निफाइड, ठीक है, लिग्निन डिफेक्शन के कारण मोटी भित्ति वाली हो जाती है, स्पेशली किस और, फनिकल की पार्ट की। यहाँ पर क्या आपका मिलेगा, फनिकल, फनिकल के वाले भाग की ओर क्या मिलेगी आपकी, लिग्निफाइड, लिग्निन के निषेधन के कारण मोटी भित्ति वाली। इन सेल्स ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टेज, जो एम्ब्रियो सेक को ओवल के सेलेजल एंड में धंसने से रोकता है। ठीक है, दूसरा आपका एपिस्टेज। ठीक है, ये एपीएससी और लिलियसी फैमिली के अंदर आप क्या देखते हो, हाइपोस्टेज। एपिस्टेज के अंदर क्या हो जाता है कि भ्रूण कोश के आगे, यानी एम्ब्रियो सेक जो होता है उसके आगे की ओर, ठीक है, स्पेशली माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या होता है कि न्यूसिलस की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं क्यूटीन की भित्ति वाली हो जाती है, अर्थात उनकी भित्ति के अंदर क्यूटीन जुड़ाव पाया जाता है, जिसके कारण उनकी भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इन सेल्स समूह को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेज कहते हैं। एग्जाम्पल कोस्टस एंड कास्टेलिया के अंदर आप देखो, ठीक है, कास्टेलिया के अंदर आप देखोगे, कास्टेला के अंदर आप देखोगे इस तरह की स्थिति में। शैलजा की बात कर ली अपन ने, माइक्रोपाइल के, माइक्रोपाइल जो पार्ट है उसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या कहलाता है आपका, शैलजा। ठीक है, दूसरा रेफी की बात अपनी कर ली, रेफी वो पार्ट यहाँ से लेके ये पार्ट जो होता है, ठीक है, सॉरी, जो फनिकल वाला पार्ट है वो कई बार यहाँ पर चिप एक लाइन के रूप में सीड का रह जाता है मैच्योरेशन, तो उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। ठीक है, विजिबल पार्ट होता है। देन उसके बाद में आता है आपका ऑब्च्यूरेटर। ठीक है, ऑब्च्यूरेटर क्या होते हैं, ऑब्च्यूरेटर जो ओव्यूल के फनिकल या प्लेसेंटा वाला जो भाग होता है, उस भाग से कुछ बहुकोशिकीय ग्लैंडुलर रोम डेवलप होते हैं, जो अ, जो प्रागनली को पोषण और गाइडिंग प्रदान करते हैं। ठीक है, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो पोलन ट्यूब है उसको माइक्रोपाइल की ओर अग्रेसित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लैंडुलर हेयर्स को अपन क्या कहते हैं, ऐसे ग्लैंडुलर हेयर्स को हम ऑब्च्यूरेटर कहते हैं। ठीक है, जो निषेचन के बाद में नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये किन में मिलते हैं, ठीक है, मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर। ठीक है, मैग्नोलिएसी फैमिली में आपको ऑब्च्यूरेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा लेबिएटी, ठीक है, लेबिएटी फैमिली के अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं। और एकंथेसी, ठीक है, एकंथेसी फैमिली के अंदर भी हमें ये देखने को एम्ब्रियोसेक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, इसे फीमेल गेमिटोफाइट भी, ठीक है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपन आगे देखेंगे। अ, ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है, इसी न्यूक्लियस में जो मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा जो मेगास्पोर बनता है, उस मेगास्पोर के द्वारा इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, मेगा एम्ब्रियोसेक का निर्माण किया जाता है। जिस एम्ब्रियोसेक के अंदर हमें क्या मिलता है, 7 सेल, ठीक है, एक टिपिकल जो एम्ब्रियोसेक होता है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हमें मिलते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियस इसके अंदर हमें, ये 7 सेल का अरेंजमेंट इसमें मिलता है कि 3 सेल का सेट सेरेजल एंड की ओर होता है, 3 सेल का सेट होता है
माइक्रोपाइल के, और सेंटर में एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्थित जो 3 सेल सेट होता है उसको हम एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक एग सेल जो फीमेल गेमेटोफाइट का कार्य करती है और 2 सिनर्जेट सेल साइकोस्पेन मिलती है। और जो चैलेंजल एंड की जो सेल तीनों सेलों सेट है वो एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है। और जब निषेचन की प्रोसेस होती है तो यही एग मेल गैमेट के साथ में होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो आगे एम्ब्रियो सेट का डेवलप। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका ये वाला चैप्टर आज का